एक तरफ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सरहद पर गोलियां चल रही हैं, बॉर्डर विलेजेस खाली हो रहे हैं और सवाल सिर्फ एक है, क्या ये सिर्फ छोटा सा बॉर्डर क्लैश है या साउथ एशिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव नया नहीं है। इस इसकी जड़ है 1893 की डूरन लाइन, एक ऐसी बॉर्डर जो ब्रिटिश ने खींच दी थी। आज भी अफगान तालिबान ऑफिशियली डूरन लाइन को परमानेंट बॉर्डर नहीं मानते। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान को लगा कि अब तो काबुल में उनका ही दोस्त बैठा है, वो उन्हीं की बात सुनेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। अफगान तालिबान ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सस्पेक्टेड मिलिटेंट हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक किए। पाकिस्तान का कहना है टीटीपी फाइटर अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तालिबान का जवाब है ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। बॉर्डर पर हैवी फायरिंग चल रही है, सिविलियंस की मौत की खबरें आ रही हैं और दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है। यहाँ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और ब्लेम अफगानिस्तान पर जा रहा है। इस संघर्ष की असली जड़ 3 चीजों में छुपी हुई है। एक, टीटीपी का फैक्टर है इसमें। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में सेफ हेवन मिलता है इन्हें। बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। डूरन लाइन को तालिबान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, लेकिन तालिबान अब अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। तालिबान को भी अपनी लेजिटिमेसी और सॉवरेनिटी दिखानी है। अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिफ्यूजी क्राइसिस और टेरर स्पिलओवर का खतरा भी बढ़ेगा। एक तरफ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सरहद पर गोलियां चल रही हैं, बॉर्डर विलेजेस खाली हो रहे हैं और सवाल सिर्फ एक है, क्या ये सिर्फ छोटा सा बॉर्डर क्लैश है या साउथ एशिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सस्पेक्टेड मिलिटेंट हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि ये टीटीपी फाइटर अफगानिस्तान यहाँ से ऑपरेट करते थे और तालिबान का इस पर जवाब है कि इन्होंने सीमा पार करने की गुस्ताखी की है और ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। तो बॉर्डर पर इस समय हैवी फायरिंग चल रही है, सिविलियंस की मौत हुई है। तकरीबन एक ही गांव से 23 सिविलियंस की मौत हुई है यहाँ पर और दोनों तरफ से रिटेलिएशन जारी है। यहाँ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और इसका ब्लेम अफगानिस्तान पर डाला जा रहा है। इस संघर्ष की असली जड़ 3 चीजों में छुपी हुई है। पहला फैक्टर इसमें टीटीपी का है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है। पाकिस्तान का आरोप है अफगानिस्तान में इन्हें सेफ हेवन मिलता है। बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। डूरन लाइन को तालिबान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट भी दोनों ही पक्षों की तरफ यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, लेकिन तालिबान अब अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है और ये चीज पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि तालिबान को भी अपनी लेजिटिमेसी और सॉवरेनिटी दिखानी है, तो वो इससे समझौता नहीं कर सकता। इस वजह से इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिफ्यूजी क्राइसिस और टेरर स्पिलओवर का खतरा भी बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। अब तालिबान का नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए, तालिबान डायरेक्ट फुल स्केल वार नहीं चाहेगा, लेकिन सिंबॉलिक रिटेलिएशन पॉसिबल है। बॉर्डर स्कर्मिशेस कंटिन्यू तो हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी पैरेलल चल सकती हैं। तालिबान अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं है। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और भी है कि डिप्लोमेटिक हैंडशेक जो है पर्दे के पीछे, वो दोनों ही पार्टियां अप्लाई कर सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक जो कंक्लूजन निकलता है, ये सिर्फ 2 देशों का डिस्प्यूट नहीं है, ये पावर परसेप्शन और पॉलिटिक्स की लड़ाई चल रही है। आज बॉर्डर पर जो गोली चल रही है वो कल पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को हिला सकती है। यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात है। सवाल अब भी वही है, क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत से हल निकालेंगे या फिर शायद सरहद पर एक नया संघर्ष शुरू हो चुका है?
आने वाले दिन साउथ एशिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। आप देख रहे थे टीआईबी न्यूज़, क्योंकि हम सच को संक्षेप में बताते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और